तो सारे सृष्टि का उद्धार करता है। धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत योजना के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया भरा और करुणा भरा हृदय के लिए, जो आप पापियों से प्रेम किया और उनको बचाने के लिए आपने बेटे को कुर्बान कर दिया। प्रभु यीशु, उससे बड़ा और बलिदान और किसी के पास नहीं। धन्यवाद देते हैं। इस सभा को अभिषेक करो पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हम अगर जाने अनजाने में कोई पाप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप हमें क्षमा करना, तेरे लहू से हमें सिद्ध करना पिता। धन्यवाद देते, हम पापी इंसान, हम कमजोरी हमारी अंदर है, पर हम जानते हैं कि आपकी आत्मा सामर्थ्य है। हमारी कमजोरी के ऊपर तू है, हमारी परेशानियों के ऊपर तू है, हमारी हर एक कठिन समय से बढ़कर तू है। प्रभु यीशु, हम तेरे पास आए, हम तुझसे सुनना चाहते हैं, हम तुझे ग्रहण करना चाहते हैं, हम स्वीकार करते हैं आज आप हमारे दिल से बातें करो, आप हमारे मन से बातें करो। आपकी विचार हमारे विचार में बहुत अंतर है। हमें आपकी विचार से भर दो, हमें आपके वचन से भर दो, हमें आपकी अनुग्रह से भर दो। हमें विश्वास में बढ़ने में मदद करो, हमें पवित्र आत्मा की सोच विचार में जीवन जीने में सहायता करो। धन्यवाद देते इस सभा, धन्यवाद देते प्रत्येक हृदय आत्मा तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार को अगुवाई करती है। राजाओं का राजा है तू, जीवित परमेश्वर है तू, हमारा उद्धारक है तू, हमारा पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है तू, हमारा चरवाहा। धन्यवाद देते। आज बहुत से लोग हैं पिता जो तेरे पास आना चाहते हैं पर आ नहीं पाते। आज बहुत से लोग हैं प्रभु, आज इस दिन को देख नहीं पाए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं पिता जो आपकी अच्छी आवाज़ों को सुनना चाहते, आपकी महिमा करना चाहते, परंतु नहीं कर पाते। हम ये भाग्य है, हमारी ये सौभाग्य है कि हम तेरे वचन को सुन रहे हैं, हम तेरे पास आकर अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा कर रहे हैं, हम अपनी होठों से तेरी स्तुति आराधना कर रहे हैं। तो सारे ब्रह्मांड को संभालने वाला परमेश्वर, सारे जीव जंतु जानवरों को पालने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम तेरे भवन में आए हैं, हम तेरी उपस्थिति में आए हैं, हम तेरी आवाज़ को सुनेंगे, हम तेरे वचन को सुनेंगे, हम तेरी महिमा करेंगे। इससे बढ़कर बात और कोई नहीं है पिता। धन्यवाद देते हैं। आज दुनिया में हमें बचाने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें सही मार्ग में अगुवाई करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिससे हमें शांति मिल सके, जिससे हमें रास्ता दिखा सके, जो हमें आश्वासन दे सके, जो हमें सांत्वना दे सके, परंतु तेरे भवन में है, तेरे पास है, तेरे क्रूस के पास है। वो शांति, वो प्रेम, वो मुक्ति, वो उद्धार सिर्फ तेरे पास है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते आपके बलिदान के लिए, धन्यवाद आप तीसरे दिन मरे हुए से जी उठने के लिए, धन्यवाद देते आज हमारे बीच में मौजूद है। अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। की आराधना करेंगे भजन संहिता 19 और वचन 8 में कहता है, अद्भुत वचन है, बहुत खूबसूरत वचन है ये। यहोवा के आदेश उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति दे आता है। हालेलुया। उपदेश उसका हमारे हृदय को क्या करता है? दुखी करता है। क्या करता है? क्या करता है? आनंदित के साथ आज प्रभु की आराधना करेंगे। आमीन। Thank you.
तेरे नाम की सच्चा है। धन्यवाद देते आपके पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद तूने हर एक असंभव को संभव करके तूने वो कार्य को पूरा किया जो मनुष्य को करना था। तू परमेश्वर होकर मनुष्य बनकर उस कार्य को पूरा किया। पाप से दूर रहा, इस संसार की अभिलाषाओं से दूर रहा और उस काम को पूरा करके हमें स्वर्ग का द्वार खुला, हमें स्वर्ग जाने का एक ऐसी योजना दिया जिसे आज हम स्वर्ग के नागरिक कहलाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद हमारी पापों को माफ करने के लिए। धन्यवाद हमारी गुनाहों को हमसे दूर करने के लिए। धन्यवाद आपकी सामर्थ को हमारे जीवन में लाने के लिए। धन्यवाद हमें सहायता देने के लिए। धन्यवाद देते हमें एक सहायक देने के लिए। धन्यवाद देते वो हमें प्रेरित करता कि हम तेरे मार्ग में चलें। वो हमें विवश करता कि हम तेरे प्रेम को दूसरों को बता सकें। वो प्रेरित करता कि हम तेरे सुसमाचार को, तेरे क्रूस पर बलिदान को, तेरे पुनरुत्थान को हम लोगों को बता सकें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े
परमेश्वर मेरा मददगार है, वो मेरा सहायक है, वो हमें मदद करता है, वो हमारी सहायक है हर वक्त हर समय। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। तो अनुग्रह के द्वारा, तेरी करुणा के द्वारा, तो कभी पिता के द्वारा, तो कभी पुत्र के द्वारा, तो कभी पवित्र आत्मा के द्वारा, तो कभी कलीसिया के द्वारा तो हमारी मदद करता है। कलीसिया के लोगों के द्वारा तो हमारी मदद करता है। प्रभु यीशु, काश हम उस सहायक को हम समझ सके, उस सहायता को हम समझ सके और हम तेरे अनुग्रह को समझ सके। धन्यवाद देते हैं। हम अनाथ थे, हम बिखरे हुए थे, हम टूटे हुए थे, हम आपसे बहुत दूर थे, परंतु आपने हमें मदद किया और हमें अपना बनाया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस समय तेरी दया और कृपा के अनुसार प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो। तेरी आत्मा के अनुसार समझने की शक्ति दो। हमारे कानों को खोलो, हमारे हृदय को खोलो कि हम आपसे सुन सकें, हम आपको ग्रहण कर सकें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपके वचन को ग्रहण कर सकें। धन्यवाद देते जीवित दर पर आकर भी परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए परमेश्वर की आदर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। आज हमारी सभा में कोई पहली बार आया तो प्लीज खड़े सकते हैं। आइए सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपकी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज सभी के मन में आप अद्भुत तरीके से बातें करना और स्वर्ग से अद्भुत से पाशा को देना, वो वचन पाशा सबको देने का और आपकी सभा अच्छे से होने पर और जो भी आज की वर्षिक अच्छे से उसको उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 31 तारीख को पॉटलक होगा, 31 तारीख को पॉटलक होगा और एक ऑप्शन होगा, ठीक है। और वो ऑप्शन में हम लोग एक दो अच्छा स्पीकर ले सकें या एक ये सिस्टम कुछ ले सकें वो ऑप्शन में। तो 31 तारीख को होगा पॉटलक और ये पॉटलक में हम डिसाइड करेंगे कौन क्या लाएगा। सब लोग पनीर लाएगा और पूरी लाएगा, पुलाव लाएगा, ये 3 चीज होगा। सभी लोग पनीर बनाकर लाएंगे, पूरी लाएंगे और पुलाव लाएंगे, ये 3 चीज होगा सभी के लिए। नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा इतना कोई आलू की सब्जी लाया, बोलते आलू तो मिला नहीं आलू की सब्जी। अब सबको हम दे रहे हैं, 3 चीज बनाकर लाइए, पूरी, पुलाव और पनीर। पी समझ रहे? पूरी, पुलाव और पनीर, P + P तो मिलेगा आपको परमेश्वर से आशीष। यानी ये 31 तारीख को, ठीक है। 25 तारीख को पिकनिक होगा। पिकनिक कहाँ होगा, सब गाड़ी नहीं बन रहा। सोच रहे थे किसी का घर खुल जाता तो अच्छा होता, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी अपने अपने घर में रहिए, 2 बजे के बाद खुलेगा। अगली 25 तारीख आई है। एनीवे घर में आपने अपनी होली मनाइए और जो भी होगा हम व्हाट्सएप में आपको व्हाट्सएप करेंगे। सब गार्डन बंद है, 2 बजे से पहले कोई गार्डन नहीं खुलने वाला और 2 बजे के बाद जाकर कुछ फायदा नहीं होगा। फिर 5 बजे बंद कर देते हैं तो वो मज़ा नहीं आएगा। और अभी हम घर में भी नहीं बुला सकते क्योंकि हमारा घर की छत भी नहीं है जो हम बैठा सके आप लोग। अगर कोई घर खुलेगा तो हम आपके घर आ सकते हैं, परमेश्वर से फेलोशिप कर सकते हैं। आप अपने घर में फेलोशिप करिए, संसार की त्योहारों से दूर रहिए, यही आपके लिए भला है, मेरा यही कहना है। और बुधवार सब मंगलवार को उपवास प्रार्थना है, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। 5 बजे है ऑफिस में, चर्च ऑफिस में, तो आप सभी का स्वागत है। और बुधवार को सभा है 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे 7 बजे तक, 7 बजे तक है, तो आपका स्वागत है। ओके, आइए अब एक गीत है और उसके बाद फिर संदेश में चलेगी धीरे धीरे।
कहानी देखते हैं जो परमेश्वर ने अब्राहिम से कहता तेरे बेटे को बलि कर मेरे लिए। अब्राहिम की परीक्षा पहले का ये एक तस्वीर है जो आने वाले समय में यीशु मसीह क्रूस पर मरने वाला था। उत्पत्ति में एक तस्वीर दिया परमेश्वर ने, और ये तस्वीर परमेश्वर का एक अद्भुत योजना था। आज भी लोगों से परमेश्वर बात करता है कि हम परमेश्वर के क्या बलिदान कर सकें, क्या सैक्रिफाइस कर सकें, या क्या त्याग कर सकें। आज हर एक लोगों को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा सिखाता है और परीक्षा लेता है। कई बार हम संसार की अभिलाषाओं से, हमारे शरीर की लालसाओं से और हमारी जीवन की जो घमंड, उन चीज़ों से परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। बुरे चीज़ों से कभी नहीं लेता, पर अच्छी चीज़ों से लेता है। जैसे कि अब्राहिम के जीवन में हम देख सकते हैं। पर पुराने नियम में बहुत सारे लोगों से परीक्षा लिया, पर नया नियम में मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। पर हम नया नियम में हम अनुग्रह के लोग हैं। परमेश्वर हमें गोद लिया है और वो हमारी परीक्षा नहीं लेता। वो हम उसके बच्चे हैं और बच्चों के लिए सब चीज़ें उपलब्ध हैं। परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की हर चीज़। पर हम जब शरीर में हैं तो हमारी परीक्षा होगा। जब तक हम हाड़ मांस लहू में हैं तब तक हमारी परीक्षा होगा। तो अब्राहिम का एक अद्भुत जीवन में हुआ, उसकी कहानी को आप सभी लोग जानते हैं कि उसको 25 साल तक इंतजार करना पड़ा संतान के लिए, और परमेश्वर ने वादे के अनुसार उसको 25 साल के बाद 25 साल में संतान दिया। और हम देख सकते हैं उस संतान को पाल पोस करके बड़ा किए 20 साल तक, और फिर परमेश्वर कहता कि तेरे बेटे को मेरे लिए बलि कर। ये एक अलग कहानी है, और ऐसा कौन परमेश्वर की इंसान आज कर सकता है। अब्राहिम को जब परमेश्वर ने वादा किया, परमेश्वर की वचन आया उसके पास, तो अब्राहिम चुपचाप अपने बेटे को बलि करने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी समय के लिए आप सोचिए, इसके बारे में, इस कहानी के बारे में आप पढ़िए। उत्पत्ति का 22 अध्याय पूरा पढ़िए और आप इस कहानी के बारे में सोचिए थोड़ी सी। आज हम अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तो मेरा कर्तव्य है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, तो मैं आज परमेश्वर के लिए क्या कर सकता, क्या कर सकता? नहीं, छोड़ो, जाने तो देखा जाएगा, जो होएगा सो होएगा। परमेश्वर की इच्छा है, हमारी यही बातें होती है। जब उसकी बुलावा आएगा तब होएगा। हम यही सोचते हैं, हम निर्णय नहीं लेते, हम स्वयं पर यकीन नहीं कर पाते कि परमेश्वर के लिए मैं कुछ करूं। कई बार हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। अगर कोई बात, परमेश्वर की वचन जब पढ़ते पढ़ते हमारे दिल को छूता है, उस वचन के बारे में सोचते हैं, उस वचन के अनुसार करना चाहते हैं, तो हम यही सा पीछे हट जाते, पीछे हटते। पर अब्राहिम ने पीछे नहीं हटा, अपने इकलौते बेटे को बलि करने के लिए तैयार हो। इससे साबित किया कि इस संसार की हर एक वस्तु से ज्यादा वो परमेश्वर से प्यार है। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो कोई भी हो, परमेश्वर यकीन किया कि सब चीजों से, सब रिश्तों से तो मुझसे ज्यादा प्यार है। परमेश्वर खुश हुआ
और परमेश्वर ने उसके बेटे को जिंदा वापस किया। वो हमारे दिल, हमारे हृदय को देखता है। आज हम किस तरह से देते हैं, सोच समझ के। इस महीना में होली है, होली के लिए खर्चा अलग करके रखते हैं और परमेश्वर का जाने दीजिए, परमेश्वर को अगली महीना में दे देंगे। सोच कई बार आता है ऐसा सोच लोगों को, इस बार ज्यादा खर्चा हो, होली है, आएंगे, पापड़ वापड़ बनाना है, आलू खरीदना है, बहुत सारी चीजें हैं। इस महीना में डालेंगे नहीं, परमेश्वर के लिए अगली महीना डालेंगे। ये हमारी स्वाभाविक विचार के बारे में मैं बता रहा हूँ। स्वाभाविक ये होता है। अगर आप परमेश्वर को पीछे करते हो और संसार के त्योहार को आगे कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। अब्राहम की तरह सोचिए, परमेश्वर को आगे रखिए, परमेश्वर को आगे रखिए और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन जो विश्वास योग्यता से देते हैं आपकी राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए, जिससे आज हम इस जगह पर खड़े हैं। हम प्रार्थना के समय एक जगह में हम इकट्ठा हो पाते हैं। प्रभु ये आपके लोगों की, आपकी प्रेम और आपके अनुग्रह के अनुसार धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी स्तुति महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे दे। धन्यवाद देते इस समय। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सिखाए तो कौन सिखाए।
यिर्मयाह अध्याय 17 से कुछ वचन हम पढ़ेंगे, 1 और 2। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। अगला वचन 11 वचन है, मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। अगला वचन है 14, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने मुझसे बैर किया है, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। वचन 17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। वचन 23, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। वचन 24 में, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। ये वचन की प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं। आज जो वचन हम सभी ने पढ़ा है पिता परमेश्वर, उन वचन के द्वारा आप हमारे हृदय आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर। जैसा तेरा वचन कहता है, तूने हमें उत्पत्ति से पहले ही प्रेम रखा है पिता परमेश्वर, आज हम सब भी उसी तरह प्रेम रखे पिता। तेरी आशीष हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। इस वचन को समझने में हमें ज्ञान बुद्धि समझ देना पिता, ताकि हम तेरे वचन को समझ सकें। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। हम लोग जो बात करेंगे और वो है, शायद स्क्रीन में है क्या है, एक होना। ओके, तो कैसे होएंगे, थोड़ा समय के लिए सोचिए। आपकी पड़ोसी के साथ थोड़ी समय के लिए सोचिए और इसमें डिस्कशन करिए। जो वचन पढ़ा हम लोग, कैसे आप एक हो सकते। ठीक है, तब तक मैं रावण मार गया था, खेले वाले को भागा गया था। पीछे पुरुष सब हेलो 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 हो गया, आप कहीं पर है तो बात किए। तो आप लोग जो बातें किए हैं और मैं जो बातें करूँगा वो देखेंगे मिलता क्या है। ठीक है, एक बना। ये जो यूहन्ना 17 अध्याय है, यीशु मसीह का प्रार्थना है। यीशु मसीह इस अध्याय में प्रार्थना करता है, बहुत पिता के साथ, पिता से प्रार्थना करता है और एक होने के लिए बहुत सारी चीजें वो बात करता है। हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर, वो इंसान को एक होना चाहता है, एक होना चाहता है। वो कभी अनाथ नहीं समझता, वो कभी नीच ऊंच नहीं समझता, वो कभी अंधे टूड़े लंगड़े या गलत कपड़े या गंदे कपड़े पहने वो कभी नहीं समझता। जिस हाल में हो उसी हाल में तुम मेरे हो और मैं तुम्हें अलग नहीं समझता।
परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है। उत्पत्ति में परमेश्वर ने शुरू में कहा था, पहले अध्याय 26 और 27 वचन में, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया। वो बात कभी आज तक भूला नहीं। हम क्रूस में भी देखते हैं कि यीशु मसीह कहता, हे पिता इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हो। सोचिए थोड़ी समय, अगर वो दुश्मन समझता तो एक क्षण में सबको नाश कर सकता। वो हमें एक समझता, वो कभी अलग नहीं समझता। वो हमें अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया, और अब हम उसी की स्वरूप और समानता। थोड़ी समय के लिए सोचिए, आदम की बगीचा में परमेश्वर और मनुष्य के किस तरह वातावरण था, वहां पर किस तरह मेल मिला। कोई परेशानी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं था, कोई विरोध नहीं था। भाई आप लोग को कितने विरोधी है? हाँ? कितने विरोधी है आप लोग? 3? सही में? कौन कौन है? शैतान, संसार, खुद की तरफ दिखा। ये आपका खुद का शरीर आपका विरोधी है, और शैतान तो है ही, और संसार, ये 3 आपकी विरोधी है। ये तीनों से बचना आपका कर्तव्य है। परमेश्वर इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए भेजा, ताकि आप इस 3 शत्रु से विजय हो सके और परमेश्वर के साथ एक हो सके। भाई आप लोग बिल्ली, दोनों बिल्ली एक रोटी चुराते हैं और तीसरा यहाँ पर आता, दोनों की लड़ाई में तीसरा क्या करता है? फायदा उठाता, नहीं? बिल्ली और दोनों बिल्ली की कहानी सुने हैं ना? तो वो न्याय करने के लिए किसको बुलाते हैं? बंदर को। क्या करता बंदर? इधर तराजू से तलता, आधा आधा करके, थोड़ा इधर बढ़ जाता खा लेता, थोड़ा इधर बढ़ता खा लेता, करते करते पूरा रोटी खा गया। दोनों बिल्ली देखते रहे और पेड़ कूद के चला गया ऊपर। कहा? पेड़ के ऊपर। जो करना करो। कई बार आप और परमेश्वर के बीच में शैतान फायदा उठा लेता है, आप समझ नहीं पाते, क्योंकि आप एक नहीं हो। कहां से? परमेश्वर। इसीलिए शैतान फायदा उठाता है। वो उस तरफ जाता, आपके बारे में कहता, देखा मैंने कहा था प्रभु, और फिर आपके पास आता, अरे प्रभु ने तो हवा, सुनो, प्रभु ने खाने के लिए सिर्फ मना किया ना, आप उसके पास जा सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो। बदल नहीं। शैतान आज आपके पास भी आता, कल से, अरे एक दिन जाना, रोज रोज जाने से क्या मतलब है यार? क्या होएगा रोज रोज जाके? वही हालत है, तुम कभी बदलते नहीं हो। ध्यान दीजिए कई सारी बात। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर कभी आपको अनाथ नहीं समझा, परमेश्वर आपको अशिक्षित अयोग्य नहीं समझा। जिस हाल में हो आप, उसी हाल में वो एक होने के लिए कहते। आप क्या पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। परमेश्वर आपको एक होने के लिए कहता। आप और मैं एक है, कोई अलग नहीं। समझ? कोई अलग नहीं। दोनों का मन अगर ना मिले तो एक साथ चल सकते हैं? नहीं चल सकते। दो व्यक्ति अगर दो दोस्त है, अगर दोनों का मन एक नहीं है तो वो नहीं चल सकते। आज बहुत सारे लोग बिजनेस डालते हैं, पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में तीसरा व्यक्ति आता, किसी का कान भरता है और फिर पार्टनर के साथ धोखाधड़ी हो जाता है। ये चलता है हर दिन, हर समय। और वही संसार में हम रहते, यही सब चीजें देखते और हम खुद करते। जिस घर में खाते उसी घर में छेद करते। कहते ना, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। मैं उल्टा बोल रहा हूं, जिस थाली में खाते उस घर को ही उड़ा रहा हूं।
एक बना। पहली बार हम देख सकते जीवन में एक होना। परमेश्वर आपको नया जीवन दिया, परमेश्वर आपको अनंत जीवन दिया, परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन दिया। समझ रहे? वचन 17 अध्याय और 1-2 वचन में परमेश्वर खुद अद्भुत बात कहता। वचन 2 में कहता, जिन्हें तूने उनको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि वह अनंत जीवन पाए। आपको अनंत जीवन मिला कैसे? कौन दिया? परमेश्वर ने। आज यहां पर बैठ के अनंत बातें क्यों सुन रहे हैं? अनंत जीवन में शामिल कर रहे हैं। समझ रहे? अनंत जीवन आपको मुफ्त में मिला है, ये आपकी बदौलत नहीं मिला, परमेश्वर की बदौलत। प्रभु यीशु मसीह रोमियो का किताब में कहता है 10:10 में, आपको बहुतायत का जीवन दिया है और उससे कोई छीन नहीं सकता। वचन 27 में 10 बात है यूहन्ना की, उससे कोई छीन नहीं सकता, उसके हाथ में जो जीवन आपको मिला है उससे छीन नहीं सकता। कहता है, देखिए यूहन्ना का पहला अध्याय और वचन 3 और 4 में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकता है। अंधकार में आप और मैं अंधकार में थे, परंतु जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, आपके अंदर वो ज्योति चमका, वो जीवन आया और वो जीवन ज्योति बनकर चमका और आपकी जिंदगी के सारे अंधकार को हमेशा के लिए दूर कर दिया। सोचिए, हमेशा के लिए दूर कर दिया। यीशु मसीह 10वां अध्याय और वचन 30 में कहता, पिता और मैं एक है। जो पिता के पास जीवन है, जो यीशु के पास जीवन है, जो आपके पास जीवन है, वो एक है। और आपको एक समझना होगा, जीवन में एक हो जाओ, जो जीवन आपको मिला है। कई बार हम जीवन को अलग करते हैं, कई बार हम बदलने के प्रयास नहीं करते। परमेश्वर बदलता नहीं है, पर हम बदल जाते हैं। समझ रहे? सालों साल में लोगों को देखा है, नहीं बदलते। समझ रहे? बदलते नहीं, वही हालत में, वही स्वभाव में, वही चरित्र में रहते हैं। परमेश्वर इतना कुछ दे रहा उनको, जीवन दे रहा, वचन दे रहा, कलीसिया दिया ना, संगति दिया, बाइबल स्कूल दिया, कई सारी चीजें दिया हमें बदलने की, पर कई बार हम बदलते नहीं। परमेश्वर चाहता कि जीवन में एक हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में एक हों। परमेश्वर और आपका जीवन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, एक हो जाए। अद्भुत है। आप ये सोचना कि परमेश्वर का जीवन और मेरा जीवन कोई अलग नहीं है। इसीलिए उत्पत्ति की किताब में कहता है, मैं अपनी समानता में मैं तुम्हें बनाया, अपनी स्वरूप और अपनी समानता। परमेश्वर आपको मुझे अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया। अद्भुत। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रेम में एक होना। वचन 23, प्रेम में एक होना। जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही उसने उनसे प्रेम रखा। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैं उनसे प्रेम रखा। अद्भुत है। प्रेम में एक हो। जैसा हूबहू पिता का प्रेम था, वैसा हूबहू यीशु का प्रेम है, वैसा हूबहू आपका प्रेम हो।
कोशिश करो, कोशिश करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बहुत फर्क पड़ता है, कोशिश करने से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, मैं प्रेम, परमेश्वर की प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, अनंत प्रेम, आश्वासन देने वाला प्रेम, चाहत रखने वाला प्रेम नहीं, यह प्रेम कभी मांग नहीं करता, वो प्रेम है। वे प्रेम कभी किसी का बुराई नहीं चाहता, ये प्रेम कभी किसी का नुकसान नहीं चाहता, ये प्रेम कभी किसी को गलत नहीं समझता, ये प्रेम कभी किसी को बुरा नहीं मानता। ये प्रेम जो यीशु मसीह का, परमेश्वर का, वही प्रेम आज आपके पास है। क्या आप उस प्रेम में एक हो? क्या आप उसकी प्रेम में एक हो या नहीं? अगर परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम से प्रेम करता तो मेरे अंदर कहां से स्वार्थ आ गया कि मैं स्वार्थ, वो प्रेम करेंगे तो मैं प्रेम करूं, वो बात करेंगे तो मैं बात करूं, वो झुकेंगे तो मैं झुकूं, वो करेंगे तो मैं करूं। क्यों? वो कह सकता है अभिराम तू पापी है, तू पहले मेरे पास आ, माफी मांग, फिर मैं तुझसे प्यार करूंगा। ऐसा परमेश्वर कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। मनुष्य पापी थे, अयोग्य थे, कोई मदद करने वाला नहीं था, नरक के योग्य थे। परमेश्वर अपना प्रेम दिखाया। हम तो पूरी तरह से फंसे हुए थे, लहूलुहान पड़े हुए थे, हमारा कोई मदद करने वाला, कोई चाहने वाला, कोई अगुवाई करने वाला नहीं था। पूर्ण रूप से असहाय हम थे, परंतु परमेश्वर हमारी उसी हाल में प्रेम किया और हमें साफ किया, हमें नया बल दिया, नया शक्ति दिया, अपनी प्रेम में हमें सिखाया, उठाया। अद्भुत है नहीं? देखिए, गुरु होकर अगर अपने शिष्य का पैर धो सकता, यूहन्ना का 13 अध्याय में, तो आप और मैं कैसे रहे? वो गुरु होकर क्या कहा, मैं गुरु होकर अगर तुम्हारे पैर धो सकता हूं तो तुम भी वैसा ही क्या करो, जैसे मैं तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम प्रेम रखो। 13 अध्याय 34-35 वचन में पढ़िए, कोई यूहन्ना का 13 अध्याय 34-35 वचन में। क्या लिखा है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। नई आज्ञा देता हूँ, परमेश्वर कहता, प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। कौन सी आज्ञा? वो देखिए, आप सुनिए। एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। मैं तुमसे कोई मांग नहीं की, तुम्हारी हालत को देखकर मैं प्रेम नहीं किया, जस्ट मैंने प्रेम किया क्योंकि मैं प्रेम हूं। आगे पढ़िए। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अद्भुत है ना? परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह में, यीशु मसीह का प्रेम आप में, आपका प्रेम एक दूसरे में। इसी से जानेंगे कि आप एक यीशु के भक्त हो, यीशु के एक चेले हो। अगर आपके प्रेम, आप में अगर प्रेम ही नहीं तो कौन जानेगा आप यीशु के भक्त हुआ? कोई नहीं जानेगा। सुसमाचार में कहता, अगर तुम प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम करते तो इससे क्या बढ़ाई या क्या भलाई? भला करने वालों के साथ भला करते हो तो इससे कौन सा बड़ा तीर मारते हो? कुछ नहीं। जिनसे, जो लोग मुझसे कोई प्रेम नहीं करते, मैं उनसे प्रेम करता। मेरा परमेश्वर, मैं कभी परमेश्वर से प्रेम नहीं किया था। मेरा प्रभु यीशु मसीह, मैं कभी उससे प्यार नहीं करता था, परंतु वो मुझसे प्रेम किया और मेरी हालत को बदल दिया। आज मेरा कर्तव्य है कि मैं उसी के प्रेम से एक दूसरे से प्रेम करूं। आमीन, हालेलुया। कहीं हम यीशु के प्रेम से एक दूसरे से प्रेम करेंगे,
एक साथ बोलिए ना, एक साथ बोलिए, अच्छा लगता है। कहिए, हम यीशु के प्रेम से एक दूसरे से प्रेम करेंगे। हम यीशु के प्रेम से एक दूसरे से प्रेम करेंगे। क्या अच्छा लगता है सुनने में, मगर करिए प्लीज। अच्छा लगता है सही में, बहुत अच्छा लगता है प्रेम में एक होना। तभी आप साबित कर पाओगे कि हाँ मैं परमेश्वर के प्रेम में हूं। समझ रहे? कैसे भी हालत में वो गोद लिया। हम कूड़े में पड़े थे, नरक जाने वाले थे। परमेश्वर के हाँ कि बेटा उठो, बेटी उठो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें माफ किया, नई जीवन देता, मैं तुमसे प्रेम किया। और वो प्रेम अनंत प्रेम से प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम से प्रेम किया, अगापे प्रेम ना। पहला कुरिन्थियों का 13:4 से लेकर 8 में अगर देखेंगे अगापे प्रेम की कहानी वहां पर 8 बातें प्रेम नहीं करता, 8 बातें प्रेम करता। प्रेम कभी असफल नहीं होता। अगर आप सच में परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करते हो तो आप कभी असफल नहीं हो सकते। समझ रहे? ये प्रेम वादा करता है। तीसरा प्रेम, रक्षा में एक होना। रक्षा में एक होना। 11 वचन में, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हो। रक्षा में मैं अब जगत में नहीं रहूंगा। हे पिता, जिस तरह तेरा नाम, जिस तरह मेरा नाम, उस तरह तेरी रक्षा इनके पास रहे। तू इनका रक्षा कर। इसीलिए तो पवित्र आत्मा दिया गया ताकि आप और मुझे रक्षा करें। किस चीज से रक्षा करता? शैतान की अभिलाषाओं से, उसकी परीक्षाओं से, शरीर की अभिलाषाओं से और संसार की लालसाओं से बचाता है। समझ रहे? अद्भुत है। रक्षा करता है, हर वक्त खतरों से आपको बचाता है, खतरों से। कई बार देखेंगे आप आपके बच्चे के साथ आप चल रहे हैं और आप थोड़ा कुछ बात कर रहे फोन में या आप कुछ सोच से चल रहे हैं, देख रहे कुछ भी नहीं और अचानक आपका नजर जाता है टुकड़े हुए कांच पड़े हुए। अचानक पहुंच भी गए आप और आप क्या करते? बच्चे को पूरी तरह से गोद में उठा लें, फिर आप आराम से उस जगह से निकालते हैं। तो परमेश्वर पिता भी सेम यही करता है। हर एक खतरों से आपको उठा लेता और गले अपनी बाहों में ले लेता है। समझ रहे? रक्षा करता है दुश्मन की जलते हुए तीरों से, संसार की हर एक अभिलाषाओं से और शरीर की लालसाओं से आपको हमेशा बचाता है। मगर कई बार हम उन लालसाओं में गिर कर पाप कर बैठते हैं और हमें परमेश्वर की सुरक्षा को भूल जाते हैं। भजनों में कई बार लिखा हुआ है, कई बार हम पुराने नियम में लोगों को देखते हैं, इजराइल को जो मिस्र से निकाल कर लाया, परमेश्वर उनकी कैसे रक्षा किया? दुश्मनों से, जीव जंतुओं से, जंगली जानवरों से, कीट पतंगों से उनकी रक्षा किया। इजराइल में सोचिए, हम लोग बुधवार को बातें कर रहे थे, इजराइल में मिस्र में जब उन लोगों को निकालने से पहले परमेश्वर मूसा के द्वारा चमत्कार किया तो वहां पर कहा कि टिड्डियां भर जाए पूरे मिस्र में, और सारी मिस्र में टिड्डियां भर गई। जानते हैं इजराइल के लोगों के घर में टिड्डियां एक भी नहीं थी। उनके चौखट पर नहीं आए, उनके बारंडे पर नहीं आए, खुला है बारंडा तब भी नहीं आए। सोचिए, ये परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहा है। और कहते हैं कि आखिरी जो चमत्कार था उसके बाद इजराइल लोगों को निकाल लिया, आखिरी था कि
हर एक इजराइल में पहलौठा मर जाएगा, हर एक मिस्र में पहलौठा मर जाएगा। पहलौठा का मतलब चाहे वो जानवर का हो चाहे वो इंसान का, पहलौठा मतलब पहला संतान मर जाएगा। और परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि एक मेमने का लहू लेकर अपनी चौखटों पर लगा दो सारे इजराइल के लोगों के दरवाजा पर, और वही लगा और देखते कि इजराइल के घर में कोई मौत नहीं था। हर एक घरों में कोई भी मौत नहीं था, कोई नहीं मरा, परंतु मिस्र के हर एक घर में मातम था। समझ रहे हैं? फिर भी परमेश्वर अपने लोगों का रक्षा करता है। जंगल में, आग में, पानी में, हर जगह पर वो रक्षा करता है। समझ रहे हैं? हम दानियल के विषय में देख सकते। दानियल अपने दोस्तों के साथ सिंह के मादे में चला जाता, दानियल अपने दोस्तों के साथ आग में घुस जाता दानियल, फिर भी उन्हें कुछ नहीं हो पाता। इतने सारे शेरों के बीच में दानियल खराटे लेकर रात भर सोया, मगर एक भी शेर उसके तरफ नजर उठा के नहीं देखा। परंतु जो उनके षड्यंत्र करा था और उन पर आरोप लगाया था और उन्हीं को डाला गया, बोलते कि हड्डी तक नहीं मिला उनका। 1 मिनट में खा गए शेरों, इतनी भूखे थे। ये परमेश्वर रक्षक है जो आप और मेरा रक्षा करता है। सिर्फ आत्मा ही नहीं, आपका शरीर का भी रक्षक है, आपकी मन का भी रक्षक है, आपका दिल का भी रक्षक है, आपका जीवन का भी रक्षक है। समझ रहे? ये हमारा रक्षक है। अद्भुत है। कई सारे लोगों को नया नियम में देखेंगे, कई सारे लोगों को रक्षा किया। सोचिए, कोढ़ से ग्रसित इंसान को रक्षा किया, बीमारी से ग्रसित लोगों की रक्षा किया। कैसे रक्षा किया? बीमारी से, कोढ़ से, चिंताओं से, शरीर की कष्ट से, हर एक जगह से वो आपको बचाता है। ये परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, एक होना चाहिए और एक होकर काम करना चाहिए। समझ रहे? परमेश्वर कहता है मैं और तुम एक, कोई अलग नहीं। सोचिए, जो जीवित परमेश्वर सारे कायनात को संभालता, आपके मन की बात को जानता, हर एक लोगों की मन की बात को जानता, वो परमेश्वर जो आप उसको देख नहीं सकते, वो परमेश्वर जो एक व्यक्ति के रूप में आपके पास आता और आपसे कहता तुम और मैं एक हूं, अलग नहीं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। अद्भुत है ना? जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे स्थान एक हो। यीशु मसीह कहता है जो लोगों को तूने मुझे दिया, पिता से कह रहा, प्रे कर रहा, हे पिताजी ना, हे पिताजी, जिन लोगों को तूने मुझे दिया है, मैं अब नहीं रहूंगा, मैं तेरे पास आ रहा हूं, पर ये इस संसार पे रहेंगे। जिस तरह तूने मेरी रक्षा किया उसी प्रकार तू इनका रक्षा कर, क्योंकि वो और मैं और आप एक ही स्थान और एक। वाह, सोचिए, महाराजा, राजा और राजकीय वंश एक है, कोई अलग नहीं। नेक्स्ट, अलग अलग होने में एक होना। वचन 14 में अलग होने में एक होना। कैसे एक होना? अलग होने में, कल मैं बता रहा था कि पति पत्नी जब शादी में वादा करते तो क्या वादा करते? 7 फेरे में क्या वादा करते? याद है? 7 वादे करते, याद है? वादे किए क्या नहीं किए? यीशु में आकर भूल गए, याद है? क्या बात है, अच्छी बात है, याद, वेरी गुड, याद है?
वादे कर ना, क्या था? सुख दुख में मैं तुम्हारी साथ, तुम्हारी घर मेरा घर, तुम्हारी दर्द मेरा दर्द, तुम्हारे दिल मेरा दिल, तुम्हारा मन मेरा मन, ऐसा? हाँ, तो एक तन है ना, दोनों एक है ना, है कि नहीं? मत्ती का 19 अध्याय में कहता है कि पति पत्नी दोनों एक तन है और वो एक है, दो नहीं है। पर हम तो कहते तुम्हारी मायके से तुम लाए नहीं वो चीज, तुम्हारी पिताजी ने बोला था पर लाया नहीं, जाकर लेकर आओ। ये वादा किधर किया शादी का? शादी में वादा कितना अच्छा से करते हैं, पर देखेंगे 1 साल के बाद पति पत्नी में कितना दरार दूरी हो गया। क्यों हो जाता है? कई बार होता है पति पत्नी के बीच में कितनी सारी बातें होती, सिर्फ पति ने फोन छू लिया पत्नी की, लड़ाई चालू हुई। ऐसा लड़ाई चालू हुआ और पत्नी ने सिर्फ पीछे से सुना था। वो कौन था? अरे कोई नहीं था, चुप बैठो तुम। अरे बताओ ना कौन था? कोई तो था, तुम छुपा रहे हो मुझसे कुछ। कई सारी चीजें होता, एक नहीं है। सोचिए, परमेश्वर कहता है संभवोपदेश 4:9-10 में, एक से भले दो, परमेश्वर ने कर दिया, एक से भले दो। अब वचन आई थिंक 10, 11, 12 में शायद, कहना 12 में आई थिंक, 3 डोरी से जो क्या बटी, 3 बटी डोरी से क्या बोलते हैं, 3 धागों से जो बटी बनी है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। पिता परमेश्वर, पति पत्नी परमेश्वर, और उसको कोई नहीं तोड़ सकता। कई बार आप और मैं कई बार एक नहीं हो पाते, क्यों? अलग हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता कि तुम अलग मत हो, तुम अलग उन चीजों से हो जो चीजें तुम्हें परमेश्वर से अलग कर रहा, उन चीज से अलग हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि आज हम देख सकते हैं तुम्हारा शत्रु 3 है, शैतान, संसार और शरीर। हमें इन चीजों से अलग होने के लिए कह रहा है। देखिए वचन 17-14 में, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे भेद किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार का नहीं है। हमें संसार से अलग होने की जरूरत है। आज संसार के वजह से पति पत्नी के बीच में लड़ाई, माँ बाप के बीच में लड़ाई, बच्चों के बीच में लड़ाई, संसार की वजह से। परमेश्वर की एकता को समझ नहीं पाते, परमेश्वर की एक को समझ नहीं पाते, इसी कारण से लड़ाई होता है। मैंने आज तक देखा नहीं, पति पत्नी जो वादा करते हैं, वाव लेते हैं, उसमें वो खरा उतर सके। हमेशा 25 साल 35 साल तक खरा उतर लोगों के सामने दिखाते हैं हम पति पत्नी है, पर असलियत में पति आगे है तो पत्नी पीछे है। एक साथ नहीं, गाड़ी में एक साथ जा सकते हैं, पर कई बार मैंने देखा, कई बार लोगों को देखा है, पति पीछे, पति आगे चला गया और पति, अरे चलो जल्दी, क्या करते हो? हर वक्त दिमाग खराब करके रखा है। कई बार होता है हम लोग एक मन होकर नहीं रह पाते। कई बार हम देखे लोगों को, कई बार परिवारों को देखा है एक मन, कई बार आपस में अगर एक होगी, एक मन रहेगी तो उनका काम आगे बढ़ेगा। पत्नी अगर एक कहता ये मत करो तो पति नहीं सुनता। तुम कौन होते हो बोलने वाले? मैं अपनी मर्जी मालिक, मैं करूंगा। कल परमेश्वर भी हमें कुछ करता है, संसार से अलग रहो। जैसा मैं संसार का नहीं वैसे तुम हो। अगर तुम अलग नहीं होगे तो मेरे साथ एक कैसे बन पाओगे? नहीं रह पाओगे।
वस्तुओं से लालसा नहीं किया तो तुम्हें भी नहीं करना है। भले तुम इस संसार में हो, भले तुम शरीर में हो, भले तुम्हारे अंदर वो भावनाएं हैं, बट मैं समझ सकता हूं तू और मैं एक, मैं तुम्हें कभी अलग नहीं समझूंगा। पति पत्नी भी उसी तरह अगर रहते हैं तो परमेश्वर जब आदम के बगीचा में था कभी अलग नहीं समझा। खुशी, आनंद, प्रेम सब कुछ था उपलब्ध, कोई चीज की कमी नहीं थी। उसमें जीवन का वृक्ष भी था, सब कुछ था। सोचिए, कोई अलग नहीं है, पर हमें संसार से दूर रहने के लिए, संसार की चीजें एक दिन नष्ट हो जाएंगी, पर परमेश्वर के साथ जब आप रहेंगे तो आप एक रहेंगे। समझ रहे हैं? इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, जानना। एक वचन है, अलग होने के लिए बहुत सारी चीजें कहता परमेश्वर, बहुत बार कहा ना, इस संसार की धन तुम बटोरते बटोरते परमेश्वर से अलग हो गए, और मालूम पड़ा वो धन कीड़े ला गए, चोर चुरा लिया। रिश्ते को निभाते 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 परमेश्वर के रिश्ते को भूल गए, पर वही रिश्ते आपको छोड़ के चले गए। मुझे आयुब का जीवन में मैं देखता हूं, आयुब के पास सब कुछ था, उस समय में भी परमेश्वर को धन्यवाद देता था, और जब कुछ भी नहीं रहा तो भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा। वो धनवान व्यक्ति, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं प्रभु, मैं तेरे पास आया, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा तू तो जानता है, हत्या ना करना, चोरी ना करना, ये सब चीजें तो बोलते मैं लड़कपन से करते आया। तो अच्छा, तो तुझ में एक चीज की कमी है, तू जा अपनी धन संपत्ति कंगालों को बांट दे, तब तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। हम जीवन में एक नहीं हो पाते क्योंकि हम कंगालों को बांट नहीं पाते, हम अलग नहीं हो पाते संसार से। और क्या हुआ बाद में, वो व्यक्ति, उसको कहां प्यार था? धन संपत्ति से। वो अनंत जीवन में प्यार नहीं था उसको, वो तो ऐसे ही यीशु के बस परखने के लिए आ गया। यीशु मसीह क्या बोले? यीशु मसीह ने कहा, दो भाई आए थे, एक जन आया था कि चलो मेरे भाई को, मेरी जो जमीन है उसको बंटवारा कराते। यीशु मसीह उस काम में शामिल नहीं हुए। कई बार यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं वो काम करने के लिए नहीं आया। अलग कुछ चीजों में हम नहीं हो पाते खुद, इसीलिए हम परमेश्वर में एक नहीं हो पाते। जब तक आप अलग नहीं होंगे तब तक आप एक नहीं हो पाएंगे। अभी देखेंगे, पुट्टी जब कराते घर में, आपकी दीवारों में पुट्टी कराते तो क्या करते? उससे पहले क्या करते हैं? पूरी तरह से साफ करते हैं, सब पूरी तरह से, फिर पानी डालते हैं। अगर उसी सूखे में आप करेंगे पुट्टी लगेगा नहीं। एग्जैक्टली परमेश्वर क्रूस पर अपने लहू के द्वारा आपको मुझे साफ किया पूरी तरह से, देन कहता है तुम और मैं एक। समझ रहे? हम अलग नहीं है, हमें आज कुछ चीजों से अलग होने के लिए कहता है। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा, दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय वचन 14 में 13-14-15 में कहता है कि विश्वासी को अविश्वासी से कोई नाता नहीं रखना चाहिए। समझ रहे? कोई भी नाता। आज बहुत से विश्वासी भूली आ रहा। कितना खुशी है विश्वासी लोग, अरे बाबा इतना खुशी मैं तो रोज मनाता हूं, रोज मैं मनाता हूं, रोज मैं मेरे परमेश्वर के साथ खुशियां मनाता। उसके जैसा खुशी मुझे और कोई नहीं दे सकता, कोई त्योहार नहीं है। मुझे किसी लेडीज ने फोन किया, और वो लेडीज में नाम नहीं लूंगा, बट बोलता मैं पास्टर हूं, लेडीज पास्टर। मैं बोला अच्छी बात है। बोला आपकी उपवास का खजूर का रविवार कब है? मैं बोला हम ना तो खजूर की रविवार को मनाते हैं और ना ही 40 दिन का उपवास रखते हैं।
बोलते आप फिर पास्टर नहीं। मैं बोला थैंक यू सो मच। सोचिए, ये सब अगर नहीं करते हैं तो हम पास्टर नहीं। वही पास्टर, मेरा सैल्यूट है मैडम आपका। तो आप और संसार कोई फर्क नहीं। फर्क तो सिर्फ हम में, मैंने क्लियर हो। आप और संसार में कोई फर्क नहीं। संसार भी त्योहार मनाता है, आप भी त्योहार मनाते हैं। मुस्लिम भी 40 दिन उपवास रखते हैं, आप भी रख रहे हो 40 दिन उपवास। तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं। बोलता बाइबल में लिखा, मेरा कहाँ लिखा कि तुम 40 दिन उपवास रखो? कहाँ लिखा मुझे बताइए, कहाँ लिखा 40 दिन उपवास करो? और 40 दिन ऊपर रात भर ठूस ठूस के खाओगे, सुबह कुछ नहीं खाओगे, दिन भर तो पड़ा रहोगे। वो तो पड़ा ही रहोगे, रात भर ठूस के खाओ, खाली सुबह दिन भर पानी पीते रहो। तो कोई भूख लगे, रात भर पूरा खाया, गले तक पानी लोगे। कई बार होता, ऐसे लोग करते हैं भैया, वो समझते नहीं यार। समझ रहे? परमेश्वर में अगर आप एक नहीं हो, परमेश्वर जिस चीजों में कह रहे हैं एक नहीं हो, खुद प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह पिता से कि पिता जीवन में वो एक हो, कि पिता वो लोग सुरक्षा में एक हो, प्रेम में एक हो, ना अलग रहे। जिस तरह आप और मैं अलग थे संसार में, संसार हमें नहीं पहचाना तो इन्हें भी नहीं पहचानेगा। वो लोग संसार से अलग है। तो क्यों कह रहा हूं? अगर मैं संसार की अभिलाषाओं में पड़ा रहूंगा तो क्यों कह रहा हूं? हर एक विश्वासी इसीलिए उनके जीवन में प्रॉब्लम होता है, तरक्की नहीं हो पाता, फिर धीरे धीरे वही हालत में रहेंगे। परमेश्वर भी क्या करेगा? मैं कितना बार मौका दिया, अब तुम्हें उसी हाल में मैं छोड़ दिया। मैंने बहुत बार मौका दिया तुम मेरे मौकों का गलत इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं तुम्हें उसी हाल में छोड़ दिया। रोमियो का पहला अध्याय में क्या? उसी हाल में छोड़ दिया। जानते हैं अलग क्यों कह रहा? पहला यूहन्ना 2 अध्याय और वचन 15-16 में कहता है संसार की अभिलाषा है। क्या बोलते? पढ़िए, कोई खूबसूरत वचन नहीं है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन 15-16। ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। ये संसार की ओर से होता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं होता। और संसार की अभिलाषाओं में अगर आप पड़े रहेंगे तो पिता का प्रेम नहीं है आपको, ये सत्य है। इसीलिए हमें केयर करना। जानते हैं प्रेम में एक होने के लिए और एक बात है, पवित्र आत्मा बोलता है 2 कुरिन्थियों का 5:14 में कि पवित्र आत्मा हमें विवश करता है कि हम प्रेम में बढ़े, सुसमाचार प्रचार करें, लोगों से प्रेम करें। जब आप प्रेम करेंगे तो तभी तो आप लोगों का दर्द को समझ पाएंगे। प्रेम ही नहीं तो दर्द कैसे समझ पाएंगे? अलग, कई बार हमें अलग होने में एक होना जरूरी है। जिस तरह परमेश्वर जिन चीजों से अलग रहता उसी तरह मुझे भी अलग होना। ये परमेश्वर का वचन कहता है। बेर रखना उन चीजों से जिन चीजों से परमेश्वर बेर रखता है। कई बार भले हमारे अंदर हाड़ मांस लहू है, हम पाप में गिरेंगे, बट हम कोशिश करें अलग रहने की। जिन चीजों से परमेश्वर घृणा करता वो चीजें मैं घृणा करूं, तभी हम एक हो पाएंगे। नेक्स्ट, पवित्रता में एक होना। पवित्रता में परमेश्वर पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, आपको भी पवित्र होना। पवित्र कैसे होंगे? रोज बाइबल पढ़ के। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम है।
परमेश्वर का वचन पवित्र है, तो यही वचन आपके अंदर जाता है और आपकी गंदगी को साफ करता है और आपको पवित्र बनाता है। आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो आप साबुन लगाते हैं, साफ करते हैं, साफ हो जाता है। परमेश्वर का वचन साबुन की तरह काम करता है, साबुन से भी बढ़कर काम करता है। रोज इसको धो आपके अंदर, मतलब अंदर लो परमेश्वर की वचन, रोज अंदर लो, रोज पढ़ो। जो इंसान परमेश्वर की वचन नहीं पढ़ते वो पवित्रता में नहीं बढ़ नहीं पा रहे। पवित्रता दिखेगा जब आप कपड़ा धो के सुखाते, वाह क्या चमक रहा है, हाँ मस्त है, नहीं तो वचन वही करेगा। जब आप परिपक्वता में बढ़ेंगे, वचनों को याद रखेंगे, वचन के बारे में बात करेंगे, वचन आप बातें कर रहे हैं लोगों के साथ, तब कोई कहेगा वाह क्या आपके दिल में सिर्फ वचन भरा हुआ। समझ रहे हैं? कई बार हम लोग वचन नहीं पढ़ते, वचन भरा काल पढ़ लूंगा, वचन पढ़ थोड़ा पढ़े, यीशु मसीह ने मुझे दी, यीशु मसीह ने फिर सो गए, बोला रख के सो। कई बार करते, अरे मैं खुद बोल रहा हूं, मेरे जीवन में हुआ, मतलब पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, वचन पढ़ रहे हो? हाँ हाँ पढ़ रहा, ना खराटे ले रहे हो। वचन पढ़ते पढ़ते होता, सीरियसली पढ़ो, सीरियसली। आपको पवित्रता में बढ़ना है तो वचन पढ़ो। क्या कहता, देखिए 17 वचन में क्या कह रहा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। जितना सत्य आपके अंदर जाएगा उतना पवित्रता में आप निखार कर बाहर आएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 14:6 में, क्या कहा? हाँ? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही। सत्य से अब दूर भाग रहे हैं। यीशु मसीह कौन है? वचन है। यीशु मसीह वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, करेक्ट? और 1:14 में क्या कहता? वचन देहधारी हुआ और उसमें क्या परिपूर्ण हुआ था? सच्चाई और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। यही तो वचन है। वचन को जितना आप पढ़ेंगे उतना आप पवित्रता में बढ़ेंगे, उतना आप परिपक्व होते जाएंगे, उतना आप ज्ञान में बढ़ेंगे, उतना आप परमेश्वर के करीब एक होंगे, उसकी पवित्रता में एक होते जाएंगे। हालेलुया। वचन पढ़ो। ये कोई आपको पीस के गिरनार में मिक्स करके आपको नहीं पिलाए, आपको खुद पढ़ना है, खुद के ऊपर है, खुद पढ़ना, खुद सुनना, खुद आना, खुद संगति करना। ये सारी चीजें शुरुआती कलीसिया क्या करते थे? वचन की शिक्षा लेते थे, संगति करते थे, वचन पढ़ते थे, रोटी तोड़ते थे। वचन पढ़ने से क्या हो? भूख मिटता, आत्मिक भूख मिटती, आत्मिक प्यास बुझता है वचन पढ़ने से। वचन आपके पैरों के लिए क्या है? दीपक, और आपकी मार्ग के लिए जियाला। वचन, आप गिरेंगे नहीं। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, सेवा में एक होना। अगर आप एक विश्वासी हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? देखिए वचन 18 में, कोई जोर से पढ़ेंगे क्या? 17 अध्याय वचन 18, यूहन्ना का 17 अध्याय वचन 18। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी तुम्हें जगत में भेजा। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे मैंने उन्हें जगत में भेजा। सेवा में एक होना। जैसे मैंने तेरी सेवा किया वैसे वो मेरी सेवा करेंगे, और तू और मैं और वे एक सेवा में।
क्या हम यीशु की जैसा सोचते हैं? क्या हम यीशु की जैसा सेवा कर सकते हैं? क्या हम यीशु की जैसा पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या हम यीशु की इच्छाओं को उसी प्रकार पूरा करें जैसा यीशु ने अपने पिता की इच्छा पूरा किया? हमें कोशिश करना चाहिए सेवा के लिए, सेवा में एक होना। कई बार आज हम लोगों को देखा है दूर देश छोड़ के चले। पास्टर जॉन कैन आइलैंड के रहने वाले कई सालों से आज हम देख रहे हैं कि आज इंडिया के अंदर रहकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। घर द्वार परिवार सब छोड़ के सेवा कर रहे हैं। कौन करेगा ऐसा? कौन करेगा? बहुत से कम है ऐसे लोग, बहुत से कम है। आज मैंने मिशनरी को देखता है कि मेरे बिरादरी में जाकर मैं सेवा करूं, दूसरे बिरादरी में नहीं जाना चाहते। लोग बहुत चालाक हैं। कभी आप यूपी के होकर केरला के जाके सेवा करो, परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर मुझे ऐसी जगह ले चल जहां मुझे वो मेरी भाषा ना हो। कर पाएंगे? कई सारे लोग इधर मिशनरी बनकर आए। थॉमस यीशु मसीह का चेला, उसने इजराइल से इंडिया आया, केरला में सभा कलीसिया स्टार्ट की। कई सारे ऑस्ट्रेलिया के मिशनरी उड़ीसा आए, लेपर्सी लोगों को यानी कि कोड़ में जो लोग थे, कुष्ठ रोगी लोगों की सेवा किया प्रभु की इच्छा के अनुसार। और उसी को 51-52 साल के बाद उसको एक गाड़ी में उसके 2 बच्चों के साथ जला दिया गया। ये सेवकाई होती है। घर से घर जा रहे, प्रभु मेरे नौकरी ठीक रहे, मेरे धंधा ठीक रहे, मेरे परिवार ठीक रहे, मेरे घर ठीक रहे, मैं प्रार्थना करता, मैं बाइबल पढ़ता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सेवा नहीं होता भैया। वो इंसान सेवा करता जो सर छोड़कर इस धरती पर इंसान के रूप में उतर आया। विलियम कैरी अपनी शहर, अपनी कुटुंब, अपने परिवार को छोड़कर चला आया। जज मुलर सेवा के लिए 10,000 अनाथ बच्चों का परवरिश किया। पास्टर का अपनी जॉब छोड़ दिया, इंजीनियरिंग जॉब छोड़ दिया, वो बाइबल स्कूल के लिए परमेश्वर की सेवा की। आज हम चंद पैसों के लिए परमेश्वर को त्याग देते हैं। परमेश्वर आपको महान बनाना चाहता, पर मैं धन्यवाद, हालेलुया। आज बहुत से लोग नहीं करते। कोशिश करें तो परमेश्वर उनको कहां से कहां पहुंचे। आज लोगों को मैंने देखा देश विदेश में जाकर सेवकाई कर रहे। रवि जकर है, आज नहीं है इस साल। पास्टर काल जिस साल में गए वो भी उससे कुछ दिन बाद वो एक गरीब घर का लड़का था, रवि जकर है, और देश विदेश में जाकर प्रोफेसर लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता था। क्या परमेश्वर आपकी घर के विषय नहीं जानता? क्या परमेश्वर आपकी बिजनेस नहीं जानता? क्या परमेश्वर आपकी पेट आने वाले दिनों में क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहां क्या पहनेंगे नहीं जानता? सब कुछ जानता। उसकी सेवा हम कैसे करें? जिस तरह प्रभु ने किया, गरीबों को देखा, बीमारियों को देखा, तरस से भर गया, भीड़ को देखा, कोई मतलब नहीं ये लोग जीने का, कोई चरवाहा नहीं, कोई सही मार्ग दिखाने वाला नहीं, कोई भी नहीं है, देखकर तरस से भर गया। सच्ची सेवा, ये सेवा। एक इंसान आता है, पास्टर जी ये क्रिसमस के लिए है और बट मेरा नाम आना चाहिए। ये सेवा नहीं है। मैं बोला मैं आपका नाम नहीं, मुझे आपने नहीं चाहिए। मैं बोला मैं नहीं चाहिए, गुप्त रखो चीजें,
अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए करते हो, सेवा कर रही हो, चुपचाप करो, ढोल बजा के मत करो। वचन कहता डिक्लेयर करके मत करो मैं सेवा कर रहा, मैं तो अभी तक कुछ नहीं सेवा किया। मैं खुद कहता मैं अभी तक परमेश्वर की सेवा नहीं कर पा रहा, मुझे परमेश्वर की सेवा जैसा प्रभु करता था वैसे मुझे करना है, मैं कर नहीं पा रहा हूं। सोचिए आखिरी में 24 वचन में महिमा में एक होना, महिमा में एक होना। 24 वचन पे पढ़िए, अभी बंद करते हैं। एक पिता मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया, जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ वह भी मेरे साथ हो, कि वह मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है। क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम किया, कि वे मेरी उस महिमा को देख सके तूने मुझे दी है और उसी महिमा में भी रह सके। जानते हैं जब आप स्वर्ग में जाएंगे, यीशु मसीह आपको आपकी आंसू पोंछेगा, आपको नया वस्त्र देगा, जैसा वो दिखता है वैसे आप दिखेंगे। वो आपको अपनी टेबल पर बैठाएगा और अपने हाथों से खाना परसेगा। जैसे उसकी महिमा है वैसे आपको भी मिलेगा। जैसे पिता ने यीशु को महिमा दिया उसी महिमा में आपको मिलेगा। अद्भुत है। इसीलिए जरूरी है कि मुझे इन 7 बातों में एक होने की जरूरत है। आप और परमेश्वर एक हो, आप अलग नहीं। कभी भी अलग मत सोचो। अभी जो सोचे थे क्या एक भी मेल आया? आपकी जो सोचे थे, आप लोग जो बातें किए थे, कौन सा पॉइंट मेल? कोई भी पॉइंट मेल खाया? जो लोग आप संदेश आने से पहले जो बातें किए थे उसमें कोई पॉइंट मेल खाया? पवित्रता में, और ना बोलती पवित्रता में, वो लोग जब बातें किए तो पवित्रता में एक होना। और किसी को पॉइंट सेवा में, प्रेम में। चलिए मतलब सोचते अच्छा सोचे, मालूम नहीं पता नहीं अभी देख कर यानी मैं यकीन करता आप लोग की बात। आइए प्रार्थना करते हैं। सबकी आंखें बंद है, सबके सर झुकी हुई। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। कोई भाई बहन यहाँ पर है, आप नहीं जानते कि इस जीवन के अंत के बाद कहाँ जाएंगे और अनंत बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसीलिए आपको मुझे बचाने के लिए अपने बेटे को दे दिया। क्यों अपने बेटे को दिया? क्योंकि हम पापी इंसान हैं, हम कभी भी अपने आप को नहीं बचा सकते थे। इसी वजह से परमेश्वर हम पापियों से प्रेम किया और अपने बेटे को भेज दिया। जो कोई उसके बेटे के नाम पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। हम खुद को नहीं बचा सकते हैं क्योंकि हम पापी हैं, और पापी इंसान जब कुछ करता तो वो परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता जब तक हम परमेश्वर की ना सुने। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई, मेरे साथ ही प्रार्थना दोहरा सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं, अनंत जीवन पा सकते हैं, परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं, उसकी प्रेम को पा सकते हैं। अगर आप एक होना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान, कब्र में गए, तीसरे दिन मरे हुए से जी उठे। धन्यवाद देता हूँ तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, तू पवित्र परमेश्वर एकलौता बेटा यीशु नासरी। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े हो। Thank you.
हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते हैं, तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर है, तू सच्चा है, तू महान परमेश्वर है। तेरी इच्छा और तेरी दया के अनुसार तू रुपाई है। राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में, उनके घर परिवार में शांति दीजिए पिता। उनकी शादी, उनकी परिवार, उनके कामकाज, उनकी जॉब, हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह आपकी दया, आपकी कृपा और आपकी मदद हमेशा बनी रहे। आप हमारी रक्षक है, हम तेरी रक्षा में एक हो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। किसी की कोर्ट केस चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते तेरी दया कृपा रहे, आप उनकी कोर्ट केस फैसला आने में मदद करें। यीशु तेरे नाम से उनका फैसला मिले प्रभु यीशु। कोई स्टोन की शिकायत, ब्लड प्रेशर, शुगर, प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते कि हमेशा नर्मल रखो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी दया और कृपा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। प्रत्येक लोगों को तेरी अनुग्रह में, तेरी सुरक्षा में, तेरे प्रेम में, तेरे जीवन में, तेरी महिमा में, दुनिया से अलगाव, जिस तरह तू अलगाव था उसी तरह हर एक तेरे लोग अलग रह सके। आप अगुवाई करोगे, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।